जय राम जी की। हमारे YouTube चैनल राजकुमार शर्मा में सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। आज हम केतु ग्रह के विषय में आपको कुछ जानकारी प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में केतु किन किन दिशाओं में हमारे को लाभ पहुंचाता है और किन किन हमारे को कौन कौन से हमारे को हानि पहुंचाता है, और केतु हमारे को रिश्तों में किन किन कौन सा हमारा केतु से संबंध रिश्ता है और कौन सी हमारे को बीमारियां देता है केतु, और बीमारियों के साथ किन किन स्थानों पर हमारे को अच्छी हमारे को लाभ पहुंचाता है और किन किन चीज़ों में हमारे को उसके दुष्परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। इन सभी जानकारियों को लेके आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको राहु की वीडियो में पहले बताया था कि केतु का जो संबंध है स्वरभानु नामक राक्षस से लिया गया है, कि स्वरभानु का जो सिर था वह राहु की उत्पत्ति हुई और उसके जो सिर के नीचे धड़ के भाग से केतु की उत्पत्ति हुई है। और केतु का संबंध जो हमारे यहाँ रिश्तों में माना गया है वो पुत्र से माना गया है। यदि पुत्र हमारा अच्छा है, आज्ञाकारी है, संस्कारी है, तो केतु हमारा बहुत ही अच्छा मानते हैं। और किसी कारणवश संतान हमारी पुत्र के रूप में हमारे लिए दुखदायी है तो केतु कहीं ना कहीं हमारे यहाँ उसको कुंडली में हमारा खराब है माना गया है। और केतु यदि हमारा अच्छा है तो हमारा जो संतान होती है समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा हमारे को केतु के माध्यम से प्राप्त होती है। और केतु यदि हमारा खराब होता है तो संतान से हमारे को कष्ट प्राप्त होता है। और यदि हम शरीर के रूप में, बीमारियों के रूप में केतु को देखा जाए तो कमर से नीचे जो भी हमारे को बीमारियां होती हैं सब केतु से ही संबंध होता है। और केतु का संबंध हमारे जितने भी कमर से नीचे की जो बीमारी होती है उससे हमारे को जो कष्ट मिलता है सब केतु के ही कारण से मिलता है। पैरों से संबंधित हमारे को कोई कष्ट मिलता है तो सब वह केतु से ही मिलता है। कमर से संबंधित हमारे को जो पीड़ा होती है सब केतु के कारण से ही होती है। यदि केतु हमारा अच्छा है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है और हमारे अंग भी अच्छे काम करते हैं। और केतु से ही ये सब कारण बनते हैं। हमारे यहाँ केतु को वृश्चिक राशि का उच्च का माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु उच्च राशि का है तो बहुत ही अच्छे उसके परिणाम हमारे को जीवन में प्राप्त होते हैं। और वृश्चिक का जो केतु होता है, लगन का केतु बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। ऐसे यदि आपका केतु है तो आपको बहुत ही अच्छे जीवन में मान सम्मान, इज्जत, मान प्रतिष्ठा सब मनचाही सब आपको जीवन में प्राप्त हो जाती है। जिस भी चीज को आप चाहें उस चीज को आप बड़ी आसानी से ही जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ केतु मोक्ष का भी कारक मानते हैं। यदि आपका द्वादश भाव में केतु है तो वह मोक्ष का कारक मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के आवागमन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का भी माना जाता है। केतु जन्म कुंडली में ऐसा कहते हैं कि जो जीवन में पूर्व जन्म में जो आपने जिस चीज की भी आपने उस चीज का दुरुपयोग किया हो तो वह चीज इस जीवन में जो आप आए हैं तो उसके यदि केतु यदि आपका खराब है तो वो उस चीज से आपको जीवन में तड़फन ही बना के रखता है। और मैंने देखा है कि यदि केतु पंचम में हो, सप्तम में है या अष्टम में हो तो ये उन चीजों से
जीवन में तड़फन बना के रखता है, वह चीज के लिए आप तरसते ही रहते हो, पर वह चीज आपको जीवन में आसान से प्राप्त नहीं होती। एकादश भाव में केतु हो तो धन में भी वह आसानी से आपको जीवन में प्राप्त नहीं होने देता, और जहां भी केतु कुंडली में विराजमान हो तो वह कहीं ना कहीं उस चीज से आपको तड़फन ही देता है। इसलिए हम केतु को उपाय करने से, उसकी शांति करने से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु के उपायों में हम गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, और गणेश संकट नाशन का पाठ कर सकते हैं, और गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पण कर सकते हैं, और कुत्ते की भी सेवा हमारे यहाँ केतु के उपाय में बतलाई गई है। केतु के उपाय में कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं, और केतु की शांति से सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा भी हम फल चाहें वह सभी हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके विषय में हमें बतलाएं, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसान रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय राम जी की।